जिस दौरान डोंगर और लेरोम एक दूसरे से बात कर रहे थे, उतने में ध्रुवांश तेजी से आगे बढ़ते हुए बवंडर की तरफ जाता गया। रास्ते में आती खतरनाक आयामी धाराएं भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। ध्रुवांश के शरीर से लगातार काले रंग की आग निकलती जा रही थी, जो उसके शरीर को बचाने में मददगार साबित हो रही थी। तभी डोंगर ने चेहरे पर हैरानी और थोड़ी परेशानी के साथ कहा, ऐसा हो सकता है कि इस लड़के के पास कोई बहुत ही ज्यादा खास खजाना हो, जो इन जानलेवा आयामी धाराओं से इसकी रक्षा कर रहा है। एक ताकतवर दल से होने के नाते डोंगर समझ रहा था कि ऐसा काम बिना किसी खजाने के तो हरगिज नहीं किया जा सकता था। तब पास ही खड़े लेरोम ने चेहरे पर नाराजगी के साथ कहा, यकीन नहीं होता कि इसे बचाने के लिए जिम्या इस हद तक जा रही है। वो खजाना जरूर जिम्या का ही होगा। दूसरी तरफ ध्रुवांश तो आयामी धाराओं को पार करता हुआ कुछ ही पलों में बवंडर के ठीक सामने पहुंच गया। वहां पहुंचने पर उसे देखा कि उसका शरीर बहुत ही ज्यादा तनाव से भर गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि अब वो वाकई एक जानलेवा इलाके के पास पहुंच गया था। इस जगह पर ही कुछ देर पहले बहुत से योद्धा बेरहमी से मारे गए थे। ध्रुवांश जिस वक्त इस बारे में सोच रहा था, उतने में बवंडर ने भी उसकी आहट महसूस की और वो तेजी से गोल गोल घूमने लगा। फिर उसमें से काले रंग की आयामी धाराएं निकलते हुए सीधे ध्रुवांश पर जोरदार हमला करने लगी। ये देखकर ध्रुवांश ने हड़बड़ाते हुए हरा मोती सामने किया ताकि वो इन आयामी धाराओं से खुद को बचा सके। भले ही वो मोती उस खतरनाक हमले से ध्रुवांश को बचाने में कामयाब हुआ, मगर हमले के बाद उसकी चमक थोड़ी कमजोर पड़ गई। आयामी बवंडर रुका नहीं और उसने एक बार फिर एक और आयामी धाराओं का हमला कर ध्रुवांश को मारना चाहा। जैसे ही वो हमला जाकर हरे मोती से टकराया तो उस मोती की कमजोरी और ज्यादा बढ़ गई, मगर इस बार आयामी धाराओं का हमला पूरी तरह नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मोती से आगे बढ़ते हुए ध्रुवांश के शरीर से टकरा गया। ये नजारा देखकर सभी समझ गए कि ध्रुवांश अब मरने वाला था। लेकिन तभी कुछ लोगों ने देखा कि आयामी धाराओं के कमजोर पड़ चुके हमलों से टकराकर भी ध्रुवांश के शरीर से खून की एक बूंद तक नहीं निकली। इससे सभी को साफ हो गया कि ध्रुवांश वो हमले झेलने में कामयाब रहा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो कैसे एक शुरुआती महावीर होकर ऐसा कर पाया। पर ध्रुवांश को तो लोगों की हैरानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो तो अपनी नजरें नीचे करते हुए देखने लगा कि उसके कपड़े काफी हद तक फट गए थे। इतना ही नहीं, बल्कि उसके शरीर पर बहुत सी खरोचें आ रखी थी। इन खरोचों की वजह से ध्रुवांश को बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। इसके बावजूद वो जिंदा था, जिसके पीछे बहुत बड़ा हाथ बिजली देव शरीर का था। फिर उसने तुरंत सामने की तरफ देख कर कहा, बाल बाल बचे, चल ध्रुवांश, अब जल्दी से इस बवंडर के अंदर चला जा। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर थोड़ा सुकून दिख रहा था, जिसके बाद वो बवंडर के अगले हमले से पहले ही सीधे उसके अंदर मौजूद रोशनी के पास जाने लगा। वो नजारा देखते वक्त दूर खड़े लेरोम के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी। उसने अपनी नजर तुरंत थोड़ी दूरी पर की, जहां से काले रंग की परछाई सीधे ध्रुवांश की तरफ पड़ने लगी। वहीं उस परछाई की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, इसलिए वो कुछ ही पलों में बवंडर के पास जाने लगी। जब उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हुई, तब वहां मौजूद लोगों ने उस लड़के को देखकर कहा, ये तो जरगाम है, और इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये इस लड़के को खत्म करना चाहता है। इसी तरह लोग आपस में बातें करने लगे और लोगों ने देखा कि जरगाम हरे रंग का कवच पहने हुए था, जिसमें से अब हरे रंग की रोशनी भी निकलने लगी थी। उस कवच को देखकर इस बात का पता लगाया जा सकता था कि वो बचाव करने वाला एक ताकतवर खजाना था। जरगाम आगे बढ़ने लगा और बवंडर से निकलती आयामी धाराओं के हमलों से अपने कवच की वजह से बचने लगा। इससे साफ हो गया कि जरगाम पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया था। इस बीच दूर खड़ी जिम्या ने भी जरगाम को देखा कि वो सीधे ध्रुवांश की तरफ बढ़ रहा था। इस बात के एहसास से जिम्या के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखने लगी। फिर उसने तुरंत अपना हाथ लहराकर अनगिनत शक्तियों से एक लंबा चाबुक तैयार किया, जिससे उसने जरगाम पर हमला कर दिया। वहीं जरगाम ने भी उस खतरनाक हमले को अपनी तरफ आते हुए देखा, मगर अपनी रफ्तार जरा सी भी धीमी नहीं की, बल्कि उसे तो जिम्या के ताकतवर हमले से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही चेतना शक्तियों के चाबुक का हमला जरगाम के करीब पहुंचा, तो अचानक एक काले रंग की शक्ति उसके रास्ते में आ गई। इस शक्ति ने चाबुक के हमले को बीच में ही रोक दिया, ताकि वो जरगाम के लिए किसी तरह की रुकावट न बन पाए। वहीं जब जिम्या ने उस काली शक्ति को देखा, तो उसकी नजरें उस दिशा में घूम गई जहां से वो काली शक्तियां आई थी। तब उसे मुस्कुरा रहे लेरोम का चेहरा देखा, जो पास ही के एक पहाड़ पर मौजूद था। उसके चेहरे को देखते ही जिम्या ने चिल्लाते हुए कहा, लेरोम, आखिर तुम कर क्या रहे हो? इस पर लेरोम ने अपने चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखी और जिम्या को जवाब देते हुए कहा, जिम्या, तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि इस बवंडर में मौजूद खजाना कितना अनोखा है और हासिल करने के लिए कितना मुश्किल है। ऐसे में इसे हासिल करने में तुम्हें बाकियों की मदद नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ नहीं करने वाला, जरगाम और इस लड़के को ही लड़ने देते हैं और देखते हैं कि कौन इस खजाने को हासिल कर पाता है अपनी काबिलियत पर। क्या कहती हो? लेरोम के जवाब पर जिम्या के चेहरे की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई और उसने तुरंत अपने शरीर से ढेर सारी चेतना शक्तियां निकालनी शुरू की। वो हमेशा से लेरोम से काफी नफरत करती आई थी, मगर कभी उसे मौका नहीं मिला लेरोम को सबक सिखाने का।
तब जिम्या ने अपनी शक्तियां निकालते हुए लेरोम से कहा, लेरोम, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें संभालने के काबिल नहीं हूं? ये सुनते ही लेरोम ने भरते हुए कहा, जिम्या, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम कुछ देर के लिए शांत रहो। इस तरह नाराज होने का कोई फायदा नहीं है। देखो, अब जो कि ये लड़का इतनी अनोखी चीज हासिल करना चाहता ही है, तो इसे ऐसा करने के लिए इम्तिहान में हिस्सा लेने देते हैं। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे भी ये लड़का जवान है, जरगाम से हारना इसके लिए एक जरूरी सीख ही होगी कि जल्दबाजी में कदम उठाना कितना गलत होता है। इस पर जिम्या ने गुस्से भरी आवाज में कहा, और तुम्हें ये यकीन क्यों है कि जरगाम ही ये मुकाबला जीतेगा? ध्रुवांश की काबिलियत शायद तुम्हें पता नहीं है। मगर लेरोम तो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं था, जिस वजह से उसने मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए आगे कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूं जिम्या कि ये वही ध्रुवांश राजवंशी है जिसने मायलान को हराया था। मगर जरगाम मायलान तो है नहीं। माना कि हाल ही में ये अपने विकट खतरे में नाकाम हो गया था, लेकिन है तो ये इस ध्रुवांश से बहुत ज्यादा ताकतवर। इसलिए मुझे नहीं लगता कि लड़का ध्रुवांश उससे जीत पाएगा। उसकी बातें सुनकर जिम्या गुस्से में अपने दांत पीसने लगी। भले ही उसे ध्रुवांश के लिए थोड़ी फिक्र थी, मगर वो अपनी ये फिक्र चेहरे से जाहिर नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने लेरोम को नजरअंदाज किया और अपनी नजर बवंडर की तरफ की। वहीं जब लेरोम ने उसके चेहरे की नाराजगी को देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई। फिर वो भी अपनी नजरें बवंडर की तरफ करने लगा, जहां जरगाम ध्रुवांश के पास पहुंच गया था। वहां पहुंचते ही उसने ध्रुवांश पर एक छोटा हमला किया, जो जाकर ध्रुवांश के शरीर से टकरा गया। लेकिन जिस वक्त जरगाम ध्रुवांश की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, उस दौरान ध्रुवांश को भी इस बात का पता चल चुका था। इसलिए जैसे ही जरगाम का हमला उसकी तरफ आया तो ध्रुवांश श्वेतवर्धक कला से तुरंत उस हमले से दूर हो गया। जरगाम के हमले से बचने के बाद ध्रुवांश ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा और तब जरगाम ने उससे कहा, तू ही है ना ध्रुवांश राजवंशी? बच्चू, यहाँ से चला जा। ये अनोखा खजाना कोई खेलने की चीज नहीं है जिसे तेरे जैसा बच्चा हासिल करने चला आया। इस पर ध्रुवांश ने चेहरे पर हल्की हैरानी के साथ कहा, अचानक टपके गिलहरी के नाखून? तू कौन? ध्रुवांश महसूस कर रहा था कि उसके शरीर में मायलान से भी ज्यादा शक्तियां महसूस हो रही थी, लेकिन ध्रुवांश की शक्तियां भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए उसे सामने वाले से डर नहीं लग रहा था। तब गुरूर भरी आवाज में जरगाम ने उसे बताया, मुझे नहीं जानता, मैं हूं नील सर्प शहर से आया जरगाम। ये सुनते ही ध्रुवांश ने एक पल सोचने के बाद कहा, नील सर्प शहर का जरगाम? पहले कभी तो तेरा नाम नहीं सुना मैंने। शायद तू ऐਵੇਂ ही गुरूर में डूबा हुआ कोई योद्धा होगा। तेरे जैसे दसों योद्धा होंगे, किन किन का नाम पता होगा मुझे। मगर ध्रुवांश की बातों ने जरगाम के चेहरे की नाराजगी को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। देखा जाए तो उस लड़के का ओहदा उत्तरी कायनात इलाके में काफी ऊंचा था। आखिर वो इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा ताकतवर जो हो गया था। पर ध्रुवांश जिस तरह सरेआम उसकी मिट्टी पलीत कर रहा था, उसे सुनकर तो जरगाम खुद को रोक ही नहीं पाया। फिर उसने भड़ास से भरी अपनी आवाज में ध्रुवांश से कहा, मैं देख रहा हूं कि उत्तरी कायनात अकादमी के योद्धाओं का गुरूर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। तभी तो इस अकादमी का रुतबा वक्त के साथ साथ इतना कमजोर पड़ गया है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द अकादमी को कोई याद नहीं रखेगा। एक तो उन्होंने तेरे जैसे नवाड़ी को सत्य शोधक पहाड़ी पर भेज दिया, मगर लड़के, यहाँ से तुझे कुछ हासिल हो या ना हो, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगा कि तुझे दिल खोलकर बेइज्जती जरूर हासिल हो। इस पर ध्रुवांश मजबूरी में अपना सर हिलाने लगा, जिसके बाद उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नील सर्प शहर के जरगाम, तेरी बातें तो बहुत बड़ी हैं, मगर शायद अगर किसी के गुरूर को आज ठिकाने लगाया जाएगा तो वो तू होगा। हमारी अकादमी के खिलाफ ऐसी बातें बोलने वाला, नील सर्प शहर नाम के छोटे से बिल में रहने वाला सपोला तो हरगिज नहीं हो सकता। अब तो पानी जरगाम के सिर के ऊपर से चला गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर एक झटके में वो चिल्लाते हुए सीधे ध्रुवांश पर हमला करने लगा और इस बीच उसके शरीर से बेइंतहा चेतना शक्तियां निकलने लगी। ये देखकर ध्रुवांश मुस्क लगा और उसने अपनी रफ्तार बढ़ाकर अपनी दिशा ही बदल दी, बल्कि वो तो अब बवंडर की गहराई में जाने लगा कि तभी जरगाम ने चिल्लाया, भाग कहाँ रहा है ध्रुवांश? क्या तुझे लगता है कि आज मैं तुझे बचकर जाने दूंगा? उसके इतना कहते ही अचानक से उसके कवच से चमकदार रोशनी निकलने लगी, जिसे अपने शरीर में भरकर वो भी ध्रुवांश की तरफ बढ़ने लगा। ध्रुवांश इस वक्त महसूस कर रहा था कि आगे जहां उसे बवंडर से बहुत खतरा था, तो वहीं पीछे आते जरगाम का हमला भी काफी ताकतवर था। बल्कि अब तो हरे मोती की शक्तियां भी उसकी ज्यादा मदद नहीं कर पा रही थी। वो जैसे तैसे अपनी शक्तियों और काली बिजलियों से खुद को बचा रहा था। उसके पीछे हरे रंग की रोशनी में ढका जरगाम उसके नजदीक आता जा रहा था। ध्रुवांश से अलग जरगाम के शरीर पर मौजूद कवच शक्तिशाली हो रही आयामी धाराओं से उसकी अच्छे से रक्षा करता जा रहा था। इसलिए ध्रुवांश के नजदीक आते आते जरगाम के चेहरे की खूंखार मुस्कुराहट और बड़ी होने लगी। फिर और नजदीक आते ही जरगाम ने अपने हाथों में एक भाला निकाला
जिससे उसने ध्रुवांश पर जोरदार हमला कर दिया। ऐसा करते हुए उसने चिल्ला कर कहा, यह सोचने की बिल्कुल गलती मत करना कि तू मेरी नाक के नीचे से ही अनमोल खजाना छीन लेगा ध्रुवांश। ऐसा पागलपन अक्सर जानलेवा साबित हो जाता है। इस दौरान ध्रुवांश की आंखों में भी बेरहमी दिखने लगी और उसका शरीर अचानक से अपनी जगह पर रुक गया। अगले ही पल वो पीछे मुड़ा और उसने चेतना शक्तियों से भरा एक जोरदार मुक्का, जिसमें काले रंग की आग भी शामिल थी, सीधे जरगाम के हमले पर मार दिया। उसके इस हमले से जरगाम के भाले की चेतना शक्तियों को झटका लगा, पर सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अब ध्रुवांश बवंडर के अंदर उस खजाने की ओर नहीं बल्कि तेज रफ्तार में जरगाम की ओर बढ़ने लगा। जब जरगाम ने यह नजारा देखा तो उसके चेहरे पर हल्की हंसी आ गई और उसने अपने भाले में ढेर सारी शक्तियां इकट्ठा कर चिल्लाते हुए कहा, क्या हुआ ध्रुवांश, और देर दूर भागते नहीं बना? मुझे तो लगा था कि तेरे मेरे बीच का ये चूहे बिल्ली का खेल और ज्यादा देर चलेगा। ये अचानक तुझमें हिम्मत कहां से आ गई? क्या तू मुझे मायलान समझने की गलती कर रहा है? मैं भी तुझे बताता हूं कि उसमें और मुझमें कितना बड़ा फासला है। वहीं ध्रुवांश की रफ्तार तो बढ़ने लगी और उसके चेहरे पर बेरहमी साफ झलक रही थी। उसने तुरंत अपने हाथों की सील बदली, जिससे बेइंतहा चेतना शक्ति आसमान की तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते उसके आसपास एक तारों भरा आसमान तैयार हो गया, जिसमें से 3 विशालकाय जानवरों की परछाई निकली। अगले ही पल उन परछाइयों ने अपनी खौफनाक ताकत से आसपास की बेहिसाब आयामी धाराओं को तबाह कर दिया। ध्रुवांश के हमले को देखकर और उसमें से निकलती चेतना शक्तियों को महसूस कर जरगाम की आंखें सिकुड़ने लगी और उसने कहा, अच्छा तो इस लड़के में थोड़ी बहुत काबिलियत तो है। जरगाम को समझ आ गया था कि ध्रुवांश का वो हमला चरम के महावीर जितना शक्तिशाली था। अब उसे यह भी यकीन हो गया था कि ध्रुवांश ने मायलान को सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं हराया था। मगर तब जरगाम ने अपने हाथों में रखा भाला जोर से घुमाते हुए कहा, लेकिन इतनी सी काबिलियत मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। ऐसे कहते ही जरगाम ने अपना भाला सीधे ध्रुवांश की तरफ फेंक दिया। ढेर सारी चेतना शक्तियों के साथ उस भाले की परछाई ने एक विशाल काय अजगर का रूप ले लिया। जैसे ही वो अजगर फुफकारने लगा तो वो भाले के साथ मिल गया और सीधे उन तीनों जानवरों की परछाइयों की ओर जाने लगा। दोनों हमलों के टकराने से चेतना शक्तियों की एक ऐसी लहर उठी जिसने चारों ओर तबाही मचा दी। इस टक्कर की वजह से उन दोनों के आसपास 100 फुट का एक सुरक्षित दायरा बन गया, जिसमें बवंडर में मौजूद आयामी धाराएं भी घुस नहीं पा रही थीं। वहीं उस जगह पर मौजूद बाकी योद्धा अपनी नजरें ऊपर गड़ाए बवंडर के अंदर चल रहे उस खतरनाक मुकाबले को देखते रहे। ध्रुवांश और जरगाम को लड़ते देख कई लोगों ने तो अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आखिर उन दोनों लड़कों की हिम्मत तो सभी मान रहे थे। उस बवंडर में हर तरफ आयामी धाराएं थी, जहां एक छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती थी। तो क्या जरगाम को हराकर वो अनोखा खजाना हासिल कर पाएगा ध्रुवांश? और क्या है उस खजाने का रहस्य, जिसकी वजह से रहस्यमयी काला कमल जोर जोर से कांप रहा है? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा।